YouTube पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप YouTube सर्च बार के ऊपर एक्सरसाइज का नंबर, क्वेश्चन नंबर और क्लास लिखकर सर नदीम नवर लिखें और सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करें। आपके सामने वो एक्सरसाइज, वो क्वेश्चन आ जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस यूनिट की प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, वहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे तो इस यूनिट की मुकम्मल जो वीडियोज़ हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। तो चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी तौर पे प्रेस करें, इससे वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई होती है। एक्सरसाइज 2.3 इसमें राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। इसमें यह है कि जो रेडिकल एक्सप्रेशन है, रेडिकल एक्सप्रेशन वो होती हैं जिनके ऊपर ये स्क्वायर रूट का साइन होता है, ये जो रूट का साइन होता है इसको बोलते हैं रेडिकल एक्सप्रेशन। उनको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है, यानी एक्सपोनेंट फॉर्म में, जिसको हम पावर की फॉर्म भी कहते हैं। एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन जो इस तरह पावर की फॉर्म में है उसको रेडिकल नोटेशन फॉर्म में लिखना है। डो नॉट सिंप्लीफाई, मजीद इनको सिंप्लीफाई नहीं करना, सिर्फ बताना, इसको कन्वर्ट करना है रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बेटा इसको जब ये रेडिकल फॉर्म में है, रेडिकल नोटेशन में है, रेडिकल जो साइन होता है ना, जो रूट का साइन होता है, जिस तरह नॉर्मली हम स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये जो रूट का साइन होता है इसको रेडिकल साइन बोलते हैं, रेडिकल सिंबल्स। तो इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म मीन पावर की फॉर्म में लिखना है, तो जो कुछ भी हो इसके नीचे है, रेडिकल साइन के नीचे है, इसको एज इट इज, ये देखना ये इसके नीचे वाला सब कुछ है। अगर इसकी पावर पहले कुछ नहीं है तो 1 कर देना है। रेडिकल साइन के ऊपर जो कुछ भी है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 3 है, जो कुछ भी है वो यहाँ पे फ्रैक्शन में आ जाएगा। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो ये बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको रेडिकल फॉर्म में लिखना है, रेडिकल एक्सप्रेशन में लिखना है। इसमें जो रूल है बस उसको आपने ज़हन में रखना है कि जो कुछ फ्रैक्शन में है, ठीक है ना, जो पावर की फ्रैक्शन में, एक्सपोनेंशियल की जो फ्रैक्शन में है, इसकी फ्रैक्शन में क्या है, इसकी फ्रैक्शन में सिर्फ 5 है, 3 ऊपर है, नीचे वाली वैल्यू जो पावर के नीचे है उसको रेडिकल साइन के ऊपर ले जाना है। 5 है तो 5 ऊपर चला जाएगा। ठीक हो गया, ये इसका आंसर आ गया। तो जो ये ऊपर थी पावर, जो फ्रैक्शन के ऊपर थी, जो इसका डिनोमिनेटर था वो इसके ऊपर ही रहेगा, सिर्फ जो फ्रैक्शन में थी उसको यहां पे लेके जाना है। इस वाले पार्ट में बेटा इसको भी रेडिकल फॉर्म में लिखना है, रेडिकल एक्सप्रेशन में। इसमें देखें कि ये जो पावर 1/3 है ना, ये सिर्फ 7 की है, नेगेटिव की नहीं है। ये बात जरा मैं आपको वाज़ेह कहता चलूं, अगर ये माइनस की भी होती ना तो फिर ये ऐसे ब्रैकेट लगा के 1/3 ऐसे करके लिखना था, लेकिन ये जो 1/3 है ये सिर्फ 7 की है, नेगेटिव के साइन की नहीं है, तो नेगेटिव का साइन इधर ही रहेगा। अब फ्रैक्शन में जो कुछ भी है, जो कुछ भी फ्रैक्शन में होगा वो इधर रेडिकल साइन के ऊपर चला जाएगा। वो यहां पे आप 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। इस वाले क्वेश्चन में इसको भी हमने रेडिकल फॉर्म में लिखना है क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। तो y की पावर -2 जो कुछ फ्रैक्शन में होता है ना, पावर की फ्रैक्शन में, उसको यहां पे रेडिकल साइन के ऊपर लेके जाना होता हमने। तो ये सिर्फ 3 था फ्रैक्शन में, तो 3 इधर चला गया। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो इन क्वेश्चंस की कुछ इस तरह एग्जांपल में भी एग्जांपल दी हुई हैं। एक पेज पहले इसमें देखें कि ये सारा आपको अंदाजा हो जाएगा कि जिस तरह जो भी इधर रेडिकल साइन के ऊपर होता है वो इधर 1/5 वो इधर फ्रैक्शन में जाना होता है, पावर की फ्रैक्शन में। इसमें क्योंकि नेगेटिव भी इस रेडिकल साइन के नीचे है, इसलिए रेडिकल साइन समेत ये पावर साहब की बनेगी। ये इसमें जिस तरह दूसरी एग्जाम्पल भी दी हुई है, इसके रेडिकल साइन के ऊपर 3 है, अंदर 5 इसकी पावर है, तो इसको जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 5/3, ये 3 इसकी फ्रैक्शन में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यानी बताएं कि क्या ये वाली जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं नीचे, ये ट्रू हैं या गलत हैं, या सही हैं या गलत हैं। ये 5 की पावर 1/5 है। 5 की पावर जब 1/5 होती है तो इसको जब हम इसको रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे तो जो कुछ भी इधर फ्रैक्शन में होता है, जैसे यहाँ पे 5 है फ्रैक्शन में इसकी पावर में, इस वाले फ्रैक्शन वाले 5 ने इधर जाना होता है। तो ये इस तरह करके
इसका आंसर था। इन्होंने सिंपल ये स्क्वायर रूट के नीचे लिखा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स है। ठीक हो गया। अब देखिए कि नेक्स्ट जो है 2 स्क्वायर, वैसे तो ये ट्रू फॉल्स है, लेकिन इस तरह से हम इसको सॉल्व करके चेक कर लेंगे कि क्या ये ठीक है या गलत है। तो अब जो भी इसकी फ्रैक्शन में होगा, ये 2 स्क्वायर, इसकी फ्रैक्शन में 3 है तो 3 यहां चला जाएगा रेडिकल साइन के ऊपर। तो अब 2 स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 ही होता है। तो ऐसे भी लिखेंगे तो भी ठीक है, ऐसे भी ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 4 लिखा हुआ था उन्होंने, तो 2 का स्क्वायर 4 ही होता है। तो ये वाली स्टेटमेंट इनकी ट्रू है। अब नेक्स्ट है 49 का स्क्वायर रूट। तो 49 स्क्वायर रूट इक्वल टू 7 स्क्वायर। तो देखें ये दोनों डिफरेंट वैल्यू हैं, दोनों का स्क्वायर रूट है, तो फिर आपस में इक्वल थी ना हो सकती। 49 तो 49 के इक्वल होगा, 7 7 के इक्वल होगा, जिस फॉर्म में भी हो, अगर बाकी सब कुछ सेम है तो इसमें ऐसे होना चाहिए था। या तो इसको हम लिख सकते हैं कि 79 स्क्वायर रूट इक्वल टू लिख लेते हैं 7 का स्क्वायर अंडर रूट। अगर ऐसे स्क्वायर होता तो फिर तो स्क्वायर रूट हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 ही होता है, फिर तो ठीक था। तो या फिर ये इसमें कर देते हैं कि इस तरफ 7 स्क्वायर रूट था, दूसरी तरफ सिर्फ 7 कर देते, क्योंकि 49 का स्क्वायर रूट 7 ही होता है ना। लेकिन अगर वो लिखते हैं 7 स्क्वायर रूट, तो ये जो स्टेटमेंट है इस तरह से ये गलत हो जाती है, फॉल्स है ये। नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, इसमें है x की पावर, जो पावर है 27 और क्यूब रूट इक्वल टू x क्यूब। तो कह रहे हैं कि ये भी चेक करें। तो अब देखें, अब 27 को हम लिख सकते हैं, जो भी यहां पे रेडिकल साइन होगा उसके रेडिकल साइन के ऊपर जो भी नंबर होगा वो यहां पे फ्रैक्शन में आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लें। 27 को 3 से डिवाइड करें तो 3 1 था, 3 9 था, तो x की पावर 9 आती है। क्योंकि रेडिकल साइन तो ये खत्म हो गया ना, रूट का साइन तो खत्म हो गया, हमने ओवर 3 कर दिया, तो x की पावर 9 आती है, जो कि इन्होंने x की पावर 3 लिखा हुआ है, x क्यूब लिखा हुआ है, तो ये गलत है, 9 आना चाहिए था। तो लिहाजा ये इनकी जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। ये जो रेडिकल एक्सप्रेशन दी हुई है इनको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें सबसे पहले तो आप ये कर लें कि इसको जो रेडिकल साइन के ऊपर जो भी रेडिकल वैल्यू है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। ये क्या लिखेंगे, जो भी यहां पे वैल्यू होगी 1 ओवर ये वैल्यू यहां फ्रैक्शन में आ जाएगी। अब 125 क्या फैक्टर बना लें, 125 के फैक्टर क्या बनेंगे, अगर ना पता चले ज़बानी तो आपको स्टार्ट में इस तरह करके डिवाइड करके करना पड़ेगा, लेकिन जब आप 1 2 दफ़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर आप इसको ज़बानी ही कर लोगे। फिर 5 से, फिर 5 से, तो 5 3 मरतबा आ रहा है, 5 5 5, तो इसको आप ऐसे करके लिख दें 5 क्यूब, ये क्यूब इसका आया, यानी 3 मरतबा 5 आ रहा है ना, ऐसे करके ये वाली पावर एज इट इज। अगर आपको इस तरह डायरेक्ट लिखने का नहीं पता तो मैं एक दफा डिटेल से आपको लिख देता हूं। जो 5 जब 3 मरतबा लिखते हैं ना, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये 125 आता है। तो अगर 3 मरतबा लिखा हो तो उसको हम 1 मरतबा लिख के 5 क्यूब भी लिख सकते हैं, 5 क्यूब। तो ये वाला मैंने लिखा है यहां पे, ठीक है ना। ये तब बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ऐसे करके, तो 3 से 3 कट गया, तो -5 बेटा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है, इसको भी सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। 1 ओवर में क्या आएगा, जो कुछ भी यहां पे रेडिकल साइन के ऊपर होता है वही सारा इधर नीचे आ जाएगा। अब 32 के फैक्टर बना लें। 32 के फैक्टर बनाएं तो इसमें देखें कि जो 2 है ये 5 टाइम आ रहा है, 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पे जो फ्रैक्शन है ये 4 है। इसमें थोड़ी सी हमने टेक्निक सोचनी होती है, अगर हम सोच लें तो हमारे लिए और स्टेप कम हो जाएंगे, क्योंकि हमने 4 4 से कटता है, 4 5 से नहीं कटता। हम इसके जो 4 है ना, जो इसकी जो 4 वैल्यू है वो अलग कर लेंगे। ये जो 2 है इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और ये जो एक वाला ये वाला 2 है इसको अलग रहने दें। टोटल ये 5 बन जाते हैं, 4 ये और एक ये वाला,
पावर 1/4। अब जो बाहर वाली पावर होती है ना, ये अंदर वाली पावरों से मल्टीप्लाई हो जाती है। ये अंदर वाली पावर, ये बाहर वाली पावर अंदर वाली सब से मल्टीप्लाई हो जाती है, क्योंकि ये वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो फिर बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1/4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 ही रह जाएगा। ये 4 से 4 कट गया, ये 2 बच गया, 2 की पावर 1 बच गई। लेकिन ये किसी के साथ कैंसिल नहीं हो रही। इसका हम क्या करेंगे, इसको हम जो कुछ भी फ्रैक्शन में है ना, इसकी पावर की फ्रैक्शन में है, इसकी पावर की फ्रैक्शन में 4 है, तो इसको रेडिकल साइन ये लगा के रेडिकल सिंबल ये वाला 4 यहां पे ले जाएंगे वापस। ये जिस तरह शुरू में नहीं हम ऊपर था जो 4, उसको हम इस तरह पावर की फॉर्म में ले आए और फ्रैक्शन में ले आए थे, इस तरह ये समझिए कि आखिर में जाकर ये फ्रैक्शन है इसको वापस उधर ले जाएंगे। ये सिर्फ 2 की जो फ्रैक्शन है ये 2 के ऊपर जाएगी, ये जो पावर इसकी तो कैंसिल होगी, ये इसलिए ये इस रेडिकल साइन से बाहर हो गया। ये बेटा इसका थर्ड पार्ट है, इसको भी जरा आप दोबारा यानी ये वाला क्वेश्चन भी समझेंगे तो आपको पहले वाले कंसेप्ट में मजीद जरा बेहतरी आएगी। तो देखिएगा, सबसे पहले हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेना है। जो कुछ भी यहाँ पे रेडिकल सिंबल्स के ऊपर होता है उसको हमने फ्रैक्शन में लिखना होता है हमेशा। एक बात होगी। अब इसमें दो तरह की बातें हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये 3 के तो मजीद कोई फैक्टर बना ही नहीं सकते क्योंकि ये खुद प्राइम नंबर है। 32 के हम प्राइम फैक्टर बना लेते हैं। 32 के प्राइम फैक्टर अभी हमने बनाए थे लास्ट क्वेश्चन में भी, ये लास्ट क्वेश्चन में हमने बनाए थे। तो देखेंगे ये 2 कितनी मरतबा आ रहा है, टोटल 2 5 मरतबा आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 भी लिख सकते हैं। तो यहां पे हम 2 की जो पावर 5 इसलिए लिखेंगे क्योंकि इसकी फ्रैक्शन में 5 है। जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था उसकी फ्रैक्शन में यहाँ 5 नहीं था, तो इसलिए हमने वहां पे 5 नहीं लिखा था उसको हमने, क्योंकि वहां पे फ्रैक्शन में 4 था तो हमने इसको 4 अलग कर लिया था 5 में से और 1 अलग कर लिया था। अब जो ऊपर वाली फ्रैक्शन है, जो पावर है, पावर को अंदर वाली पावरों से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या इधर सामने कर लें या उधर नीचे लें। 3 की पावर 1/5 और ये पावर इस पावर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 मल्टीप्लाई 1/5। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये वाली पावर तो किसी के साथ कैंसिल नहीं होती, लिहाजा इसको हम क्या करेंगे, इसको वापस इसका जो 5 फ्रैक्शन है इसको वापस उधर ले जाएंगे। ये क्योंकि पावर 1/5 है, ये सिर्फ 3 की है, इसलिए 3 के ऊपर रेडिकल साइन लगा के ये वाला 5 इधर रेडिकल साइन के ऊपर ले गए, नीचे ये 5 काट हो गया, सिर्फ 2 बच गया है। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया है। इस वाले क्वेश्चन में बेटा सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। 1 बाय जो भी यहाँ पे होता है रेडिकल साइन के ऊपर वो फैक्टर में चला जाता है, 1/3। अब 8 के जो हैं फैक्टर बना लेते हैं, जो प्राइम फैक्टर इसके। तो इस तरह बेटा 8 के हमने प्राइम फैक्टर बनाए, तो 8 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो 3 मरतबा ये 2 से डिवाइड हुआ है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसको हम एक मरतबा 2 लिख के 2 क्यूब भी लिख सकते हैं। पावर हमें ये बताती है कि नीचे वाले नंबर को अपने आप से कितनी दफा मल्टीप्लाई करना है। तो ये 3 टाइम था तो इसलिए पावर 3 आ गई। इस तरह 27 के जब हमने प्राइम फैक्टर किए तो ये भी 3 हो रहा है 3 टाइम, तो 3 टाइम है तो इसको हम 3 क्यूब लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब इस क्वेश्चन की जगह पे हम इसका ये जो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना, ये वाली ये हम लिख देंगे। तो 8 की जगह पे आ गया 2 क्यूब और 27 की जगह पे आ गया 3 क्यूब और इन सब की पावर है 1/3। अब बाहर वाली पावर अंदर वाली पावरों से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ये बाहर वाला 1/3 अंदर वाले 3 से मल्टीप्लाई हो गया। इस तरह नीचे भी ये बाहर वाला 1/3 अंदर मल्टीप्लाई हो गया। अब 3 से 3 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल, क्योंकि ये 3 ऊपर है दूसरा 3 नीचे है ना, इसका भी ये 3 ऊपर है ये 3 नीचे है, अब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इसका कैंसिलेशन हम कर सकते हैं। तो बाकी क्या बच गया अब इनका आंसर, -2/3। ये माइनस को आप जहां मर्जी लिख सकते हैं, 2/3। ये बेटा इसका आंसर आ गया।